यूपी बोर्ड कक्षा 6 का हिस्ट्री यानी कि हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का चैप्टर नंबर 3 है नदी घाटी की सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा। जो भी यहाँ पे प्रश्न कराए जा रहे हैं उसको अपनी कॉपी और पेन कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। और हाँ, चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला यहाँ पे प्रश्न है जो कि क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी प्रश्न है यानी कि MCQ टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि प्रश्न नंबर 1 है, सिंधु घाटी की सभ्यता थी कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी या अर्ध नगरीय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो कैसी थी? वो आपकी नगरीय सभ्यता थी। प्रश्न नंबर अगला है, मोहनजोदड़ो के नगर बसे थे। पहला है आजकल के गांव की तरह, दूसरा है टेढ़ी मेढ़ी गलियों में या एक निश्चित योजना के अनुसार। तो जो मोहनजोदड़ो का नगर था एक निश्चित योजना के आधार पर बसा हुआ था, काफ़ी मॉडर्न था। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। इसमें दे रखा है पहला पॉइंट, मोहनजोदड़ो का अर्थ है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? खाली स्थान बनना है, तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला बेहद इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसको। अगला है, रोपड़ भारत के पंजाब राज्य, जो रोपड़ है कहाँ पे है? भारत के पंजाब राज्य में, और कालीबंगा कहाँ पे? राजस्थान राज्य में। तो आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है अक्सर, रोपड़ कहाँ पे है? तो ध्यान रखेंगे रोपड़ आपका पंजाब राज्य में है, जबकि आपका कालीबंगा राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। अगला है, व्यापार खालिस्तान और सिंधु घाटी के शहरों के बीच होता था। तो जो व्यापार होता था किन किन के बीच होता था? इराक और सिंधु घाटी के शहरों के बीच उस समय व्यापार हुआ करता था। प्रश्न नंबर 3 है, सही जोड़े मिलाइए। तभी आपने देखा रोपड़ किस राज्य में है? तो पंजाब में है। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। लोथल गुजरात में पड़ता है। दाएमाबाद कहाँ पड़ता है? दाएमाबाद आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो ऐसी मूर्ति कहाँ जो कांस की बनी थी और वो नृत्य कर रही थी, ऐसी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो इस उत्तर में लिखेंगे कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति हड़प्पा कालीन नगर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके चैप्टर के, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। प्रश्न नंबर खा है, हड़प्पा के लोग का विदेश व्यापार किस देश से होता था? तो उत्तर में लिखेंगे हड़प्पा के लोगों का विदेशी व्यापार मेसोपोटामिया यानी इराक के साथ होता था। उस समय उसका नाम था मेसोपोटामिया, प्रेजेंट टाइम में इराक जो है उससे होता था। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है। ठीक है, मगज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? उत्तर में लिखेंगे, ये क्या लिखा, गलत लिखा है, कागज लिखा है, जिसको लिख लीजिए कागज। कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं ना कभी कभी, सही कर लीजिएगा इसको लिख लीजिएगा यहाँ पे कागज। हम पिछले चैप्टर में बता दिए थे कागज का आविष्कार कहाँ पे हुआ था। ठीक है, अगर आपने पिछले चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पूछ रखा है कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो उत्तर में लिखेंगे कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। और ऐसा देश बताइए जहाँ पे जो अखबार छपता है वो कपड़ों पे छपा जाता है? तो स्पेन ऐसा देश है, स्पेन। आप ध्यान रखेंगे जहाँ पे अखबार किस पे छपते हैं? कपड़ों पे छपते हैं, पेपर पे नहीं छपते हैं, कपड़ों पे छापे जाते हैं अखबार को। कौन सी सभ्यता नील नदी का वरदान नाम से प्रसिद्ध है? तो मिस्र सभ्यता नील नदी का वरदान के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 5 है, मानचित्र देखकर हड़प्पा कालीन पुरा स्थलों की सूची बनाएं। स्वयं करें संकेत मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। यानी कि आपको जो भारत का नक्शा दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो राजस्थान का एरिया है वहाँ पे कालीबंगा, ठीक है, और आपको मोहनजोदड़ो गुजरात के पास, लोथल भी गुजरात में है,
इस प्रकार से इसको संकेत द्वारा आपको मानचित्र पे इन चीज़ों को सूची बनानी है। प्रश्न नंबर 6 है, टिप्पणी लिखिए हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना। तो जो उस समय हड़प्पा कालीन नगर निर्माण था किस प्रकार का था उसके बारे में आपको लिखना है। उत्तर में हम लोग लिखेंगे हड़प्पा कालीन नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था। सड़कें चौड़ी थी तथा वे छोटी छोटी सड़कों एवं गलियों से जुड़ी थी। सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। सड़कों के किनारे पक्की नालियां बनी थी। हर घर की नाली बड़े नालों से मिल जाती थी, जैसे प्रेजेंट टाइम में आप लोग देखते होंगे। हर नाली में हल्की सी ढाल होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। इससे पता चलता था कि इस सभ्यता के लोग सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक थे। हड़प्पा कालीन व्यापार, उस समय हड़प्पा कालीन में व्यापार कैसे होता था उसके बारे में आपको लिखना है। उत्तर में लिखे यहाँ पे हड़प्पा के नगरों से पत्थर, हाथी दांत, धातु एवं मिट्टी की बनी वस्तुएं मिली। कुछ विद्वान सोचते हैं कि ये वास्तव में व्यापारियों की मोहरें थी। ये विभिन्न आकार की थी। इन मोहरों पर आदमी की आकृतियाँ, कुछ पर जानवरों की, पौधों की और कुछ पर बर्तनों की आकृतियाँ बनी हुई थी। व्यापारी जब इस जगह से दूसरी जगह सामान बेचते थे तो सामान बांधकर उस पर गीली मिट्टी छापते होंगे और गीली मिट्टी पर अपनी मुहर से छाप बना देते होंगे ताकि उनके सामान की पहचान बनी रहे। तौल और नाप के लिए बटखरे और पैमाने का प्रयोग करते थे। ऐसी मोहरें दूसरे देशों में भी पाई गई, खासकर मेसोपोटामिया यानी इराक में। लगता है कि उन दिनों इराक और हड़प्पा के नगरों के बीच व्यापार होता था। अगला है पॉइंट हड़प्पा कालीन रहन सहन। उस समय हड़प्पा काल के जो निवासी थे वो उनका रहन सहन कैसा था इसके बारे में आपको लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे चावल, गेहूँ और जौ हड़प्पा वासियों का मुख्य भोजन था। तो आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तो हड़प्पा वासी कौन कौन से अनाज का प्रयोग करते थे, तो आपको ध्यान रखना है इसमें चावल, गेहूँ और जौ हड़प्पा वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ था। ये लोग सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। यहाँ के निवासी गेहूँ, जौ, कपास, मटर, तिल और चावल की खेती करते थे। ऊंचे कंधे वाले बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, हाथी और ऊँट इनके पालतू पशु थे। हर, कंगन, पाजेब यानी पायल, बाली, अंगूठी इनके प्रिय आभूषण थे। मनका बनाने का कारखाना चहूदड़ों से प्राप्त हुआ। तो जो मनका बनाने वाला कारखाना था कहाँ से प्राप्त हुआ? चनहूदड़ों से। अगला है हड़प्पा कालीन देवी देवता। तो उस समय के कौन कौन से देवी देवता थे जिसको लोग मानते थे, तो उत्तर में लिखेंगे हड़प्पा वासी मिट्टी से देवी देवता की मूर्तियां बनाते थे। इस प्रकार की एक मातृ देवी की मूर्ति खुदाई से प्राप्त भी हुई है। इसके अलावा पत्थर के चौकोर पट्टे पर एक आकृति के सिर पर भैंसे के सींग का चित्र भी मिला है। उसके चारों तरफ कई जानवर बने हैं। संभवतः सिंधुवासी इन्हें पशुओं का देवता मानकर पूजते थे। कुछ मोहरों पर पीपल की पत्तियां और सांप की आकृति भी बनी मिली है। शायद वे इसकी भी पूजा करते थे। इतिहासकार मानते हैं कि हड़प्पा वासी मातृशक्ति की उपासना, शिव की पूजा, वृक्ष पूजा और पशु पूजा करते थे। प्रश्न नंबर 7 है, सिंधु घाटी के नगरों के बारे में लोगों को कैसे पता चला? हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने के क्या कारण हो सकते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे सन 1921 में पुरातत्वविदों ने पंजाब प्रांत में हड़प्पी नामक स्थल को खोज की, जिसके अध्ययन से ज्ञात हुआ कि यह एक नगरीय सभ्यता के अवशेष हैं। इसी प्रकार सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। जब इन स्थलों की विस्तृत खुदाई हुई तो नीचे दबा हुआ पूरा का पूरा शहर निकल आया। धीरे धीरे खोज आगे बढ़ी और पता चला कि उस समय कई नगर थे। ये सभी नगर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटी में बसे हुए थे। हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि बाढ़, भूकंप, महामारी, आक्रमण या फिर आर्यों का आगमन। प्रश्न नंबर 8 है,
किस कारण सभी प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ, या नदियों के विशेष लाभ क्या थे? तो उत्तर में लिखेंगे, खेती के लिए पानी की उपलब्धता से अधिक अन्न उत्पादन में मदद की, इससे व्यापार में बढ़ावा मिला जिससे नगरों का विकास संभव हो सका। व्यापार के लिए जल मार्ग सुलभ था, साथ ही नदी मार्ग से व्यापार सस्ता, आसान तथा सुरक्षित था। नगरीय जीवन में कृषि की अपेक्षा अन्य काम धंधों को अधिक महत्व मिला। इन काम धंधों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता तथा उससे निर्मित वस्तुओं ने नगरीय जीवन को और उन्नत बनाया। यही कारण है कि सभी प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित तालिका को पूरा करिए। इधर दे रखा है आपका सभ्यता का नाम, इधर रखा है नदी या सागर का नाम और इसका मुख्य योगदान दे रखा है। तो पहला यहाँ पे दे रखा है कि मेसोपोटामिया सभ्यता, ये किस नदी के किनारे होती है? दजला फरात नदी के किनारे। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है। मेसोपोटामिया की सभ्यता होती है दजला फरात नदी या सागर के किनारे, और इसका मुख्य योगदान था कि जुगुरत, बीजगणित और रेखागणित। ठीक है, मिस्र की सभ्यता क्या थी? ये किसका, ये कहाँ से शुरुआत होती है इसका? तो ये किस नदी के किनारे होती है? ये नील नदी के किनारे होती है। और ये किस प्रकार का इसका योगदान किस प्रकार का रहा? इसने पिरामिड और सूर्य पंचांग दिए थे। क्रीट सभ्यता का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है? तो भूमध्य सागर के किनारे, और यहाँ पे जलयान और चित्रकारी चीज़ें देखने को मिली। इसका मुख्य योगदान रहा इसमें। चीन की सभ्यता, यहाँ पे वांग हो, यांग टी सिक्यांग नदी के किनारे इस सभ्यता का उदय हुआ था, और इसमें देखने को मिला था कि आपको इसकी विशेष योग्यता किसमें रही? लेखन कला में। सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे। नगरीय सभ्यता, कपास की खेती इसके मुख्य योगदान थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, सिंधु घाटी के नगरों से मिलने वाली मोहरों के बारे में 4 मुख्य बातें लिखिए। तो आंसर में लिखेंगे, सिंधु घाटी के शहरों से प्राप्त मोहरों पर आदमी, जानवरों, पौधों और बर्तनों की आकृतियाँ बनी हुई थी। एक मिट्टी की मूर्ति मिली जो शायद उन लोगों की देवी की मूर्ति थी। इस आकृति के सिर पर भैंस का चित्र है, शायद यह पशुओं का देवता था जो पूजा जाता था। एक मुहर पर पीपल की पत्तियां और सांप बने, शायद इनकी भी पूजा होती थी। यहाँ पे प्रोजेक्ट कार्य दे रखा है, आप लोग अपने मन से कर लीजिएगा। क्या है कि नदियों से क्या लाभ होते हैं? अपने प्रदेश की मुख्य नदियों के किनारे बसे शहरों के नाम बताइए। तो आपके जो प्रदेश के किनारे जो नदी बसी, जिससे नदी के किनारे आपका प्रदेश बसा होगा, उसका नाम लिख दीजिएगा, यहाँ पे सूची बना लीजिएगा। और दूसरा है कि अपने घर में मिट्टी से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग होता होगा, उन वस्तुओं की सूची बनाएं। यह भी पता करें कि इन वस्तुओं को कौन बनाता है। तो कौन कौन सी जो आपके घर में मिट्टी से बनी वस्तु का प्रयोग हो रहा है और उन वस्तुओं को किसने बनाया है, ये सब चीज़ें आपको पता करनी है और अपनी कॉपी में नोट करना है। ठीक है, जैसे कुल्हड़ होता है, आपका घड़ा होता है, सुराही होता है, ये सब कौन बनाता है और इसका इस्तेमाल आपके घर पे होता ही होगा। और भी चीज़ें होंगी जो इस्तेमाल होती हैं। चूल आपके यहाँ चूल्हा है, ये भी मिट्टी से बनता है। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है आपका। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।